पहले हमको एक चीज ये समझना चाहिए कि जी सर। जो अपना मॉडल है ये बहुत पावरफुल मॉडल है। जी। और वर्तमान जो राजनीति हो रही है जिसमें आपने भी एक पार्टी लॉन्च की है, उससे ये बहुत पावरफुल है। देखिए, 3,000 से अधिक पार्टियां इस समय भारत में हैं। 8 जी। जिसमें से जो है नेशनल पार्टी हैं, बाकी जो है स्टेट पार्टी हैं। इस तरीके से कुल मिला के इन पार्टियों से या किसी चीज से बहुत भला नहीं हो पा रहा है। यदि हम एक दो सीट जीत जाएंगे, दो चार पांच भी सीट जीत जाएंगे, तो इससे हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, कोई भला नहीं कर पाएंगे। राइट। जी। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपको मालूम है, जिसको अपन बार बार कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही कानून थोप दिए गए जो कि गुलाम भारत के लिए बनाए गए थे। हमारे ऊपर वही लॉर्डशिप की व्यवस्था जिसमें कि पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी है, वो भी लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट पे है। और जी। जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रजातांत्रिक कदापि नहीं है। और जी। हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है, जहां हम वोट तो देते हैं, हमारे वोट से आदमी चुना जाता है, लेकिन वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जी। भी दुर्भाग्य की बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और इसमें उससे बड़ी दुख की बात है कि ये लोग बहुत गलत लोगों को टिकट बांट रही हैं। तो वो टिकट का आधार गलत है। उसमें जो है योग्य लोगों की बजाय अयोग्य लोगों को जो है वो ज्यादा महत्व देते हैं। और उसके पीछे मकसद ये है कि जो इस समय शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि यदि उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति आ गया तो फिर वो उनके लिए चुनौती बन जाएगा। राइट। तो कुल मिला के इस व्यवस्था के बदलाव के लिए सभी लोगों को जोड़ना होगा। तो चाहे वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो, जो भी वो काम कर रहा हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। देखो, जो धर्म और जाति की भी राजनीति हो रही है, उसमें लोग बाग अपने ही जाति के, अपने ही धर्म के लोगों को मूर्ख बनाकर अपने लिए जो है एक राजनीतिक लाभ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश को जो है ना आगे बढ़ाकर सभी को एक अनुकूल माहौल दे दिया जाए, ये सोच किसी की नहीं है। जी। जो तुष्टीकरण के उस पर चल रहे हैं उनको भी यदि हम बारीकी से देखें, तो जी सर। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए संविधान की जो व्यवस्था है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। जी। अभी आई डोंट नो, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा, दिल्ली का एक मैं फीड देख रहा था जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोरोना काल में जो स्कूलों ने फीस ली है, जी। वो फीस उनको वापस होगी, लेकिन ये लाभ हिंदुओं के बच्चों को नहीं मिलेगा। अभी उसके पहले यदि आपको याद होगा तो एक गोल्ड टॉपी लेके केजरीवाल जो है 1 करोड़ रुपए एक मुस्लिम के घर पे दे आए थे। हमें जी। इस बात में बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि आप मुस्लिम को जो है 1 करोड़ दें, क्योंकि वो भी भारतीय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं को भी दो फिर आप, मतलब हाँ, उसको। मतलब एक मुख्यमंत्री तो भाई सबका होता है ना, एक धर्म का या एक समुदाय का तो नहीं होता। बिल्कुल। तो ये लोग जो है जो तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं, देखिए उसने जो है ना मौलाना मौलवियों को जो है ना 12,000 से 18,000 के जो है ना पर मंथ जो है वो सैलरी उनको दे रहा है, मदरसों वालों को सैलरी दे रहा है। जी। जबकि फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है कि आपके टैक्स से कलेक्ट किए हुए व्यक्ति को किसी धर्म के प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ये प्रतिबंधित है फंडामेंटल राइट में। राइट। तो जी सर। ये उसका लेफ्ट राइट और सेंटर वायलेशन कर रहे हैं। और जी। चूंकि ये वायलेशन सभी को भा रहा है तो हर पार्टी कर रही है। जी। तो अभी इसका केवल एक ही विकल्प है कि हम लोगों को जोड़ें और उनको ज्ञान कम बांटें। ज्ञान से मतलब मेरा ये है कि जो जो कुछ कर रहा है वो अपनी सोच के हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर रहा है, जिससे जितना बड़ा हो पा रहा है। कोई जो है लोगों के जो है ना नकली पैर जो है बनवा के आर्टिफिशियल उसका वो कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई गरीबों का इलाज कर रहा है। जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। हमें किसी को छोटा बड़ा या उसमें बदलाव करने के लिए नहीं कहना चाहिए, जब तक कि वो अपने विवेक से ऐसा ना सोचे।
ठीक है ना। जैसे कि आपका आर्टिकल 25 कहता है कि हर अच्छा सर, किसी। एक बारी सर, हाँ। इसने फोटो तो मांगा नहीं जी, आईडी हाँ, नंबर तो दिया जी। अच्छा, तो उसका फोटो आप बाद में अपलोड करिएगा, ये नहीं मांगा है तो उसमें फोटो अपलोड करने का व्यवस्था होगा, उस आईडी कार्ड पे कुछ ना कुछ मेरे होगा। साथ शेयर कर लो इसे। हाँ, क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड में फिर आपका फोटो आ जाएगा, दैट विल बी गुड आपको। हम आइडेंटिटी कार्ड तो विदाउट फोटो के हो ही नहीं सकता ना सर। हाँ, नहीं वो तो आप जो दोगे वो जनरेट कर देगा, वो तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। ये मांग तो नहीं रहा ना सर। अच्छा, तो अभी आप आगे बढ़ जाओ, फिर अपन उसको दोबारा उसका जरूरत पड़ेगी तो जो है ना, जो जिन्होंने ऐप बनाया है उनसे बात करेंगे। जी सर। ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं कि जी हमें सभी समाज सेवी संगठनों को, सभी क्लब से, सभी प्रोफेशंस के लोगों को, सभी बॉडीज को, जितनों को आप जानते, जितनों को हम जानते, हम भी रोज इसमें लगे हुए हैं। यदि हम मात्र जो है 9 दिन सिर्फ 10-10 ऊर्जावान लोगों को जोड़ने में यदि कामयाब हो जाते हैं और उनको भी संकल्पित करके 10-10 लोग सिर्फ मात्र 9 दिन यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। यदि आप 100 करोड़ होंगे तो आप वर्तमान शासन और प्रशासन को भी झुका पाएंगे, वो आपके साथ अन्याय करने की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर आप नियम कानून में जो नई व्यवस्था अपन कह रहे हैं, अपराध मुक्त भारत कैसे लाएंगे, क्राइम फ्री भारत कैसे लाएंगे, टैक्स फ्री भारत कैसे लाएंगे, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कैसे कराएंगे, ये सब जो है व्यवस्था यदि वर्तमान हमारे चुने हुए प्रतिनिधि लागू कर देते हैं तो उन्हीं को जो है ना 545 सीटें दिलाएंगे। अन्यथा हमें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि जो हमारी सोच है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचना ही पड़ेगा। तो किसी भी बदलाव के दो रास्ते होते हैं। एक जो है, जो रेवोल्यूशन के माध्यम से आता है, उसमें पार्लियामेंट का मंदिर मायने नहीं रखता है, राइट। लेकिन वो विध्वंसक रास्ता है, उसमें पूरी जो है सोसाइटी अनसेटल होती है, नेशन अनसेटल होता है, बहुत लंबे समय लगता है उसको सेटल होने में। और दूसरा बड़ा अच्छा रास्ता है, वो है पार्लियामेंट के मंदिर के माध्यम से नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदला जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और साथ में नियम कानून और अपन टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही रहे हैं, दैट वी आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। तो ये जमीन पे उतारना कठिन नहीं है, लोगों का जुड़ाव संकल्प के आधार पर करना ही अकेला एक विकल्प है। और एक चीज हमको और समझना पड़ेगी कि हर कोई इस अव्यवस्था को झेल रहा है, हर कोई करप्शन से परेशान है, हर कोई इस बात से परेशान है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, हर कोई षड्यंत्र से परेशान है, हर कोई इस बात से परेशान है कि अपोनेंट का, मत जाओ उधर ना, हाँ, अपोनेंट का जो है की तरफ से जो है फर्जी मुकदमे, फर्जी जो है ना वो कायम हो रहे हैं, और पैसे के ले दे के भी कायम हो रहे हैं, और आप जूझ रहे हैं और आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, ये रोज हो रहा है। डू यू एग्री विथ मी? जी तो जब सभी के पैर में बेमाई फटी हुई है तो उनको, कम से कम जिन लोगों से हमारा जुड़ाव है उनको तो हम बहुत आसानी से जोड़ हमें पाना चाहिए, है कि नहीं? सर, हाँ। देखिए, हम्म। अभी आपको इस मिशन पे लगे हुए मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए सर। नहीं, बेसिकली इस मिशन को मैंने कंसीव किया था 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, और ओके। हमने इसे भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इसे ग्राह्य किया है। आज की डेट में ये नेशनल पुलिस मिशन है जिसका प्रोजेक्ट लीडर मैं खुद ही हूँ। मैं मान गया सर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसे जमीन पे उतारने के लिए आज का जो राजतंत्र है, जिसमें अपराधियों की मेजॉरिटी हो गई है, ये है लिप सर्विस तो करेगा लेकिन इसे सही मायने में भारतीयों को सौगात के बतौर नहीं देगा। लिहाजा जो है अपन को इतना जो कवायद करना पड़ रही है, वो कवायद इसलिए करना पड़ रही है। सर, मैं एक ना आपके साथ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जरूर जरूर करिए। मैंने पार्टी का गठन किया सर 2017 में। ठीक है। और मैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी के साथ रहा मैं, हाँ तो हाँ। मेरे को देश भ्रमण करने का भी मौका मिला जी। राइट।
तो मेरे को मोस्टली इंडिया में हर स्टेट में लोग जानते हैं जी, मतलब 100 लोग नहीं जानते तो 10 लोग जानते हैं जी, राइट। हर स्टेट में जी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सर बिहार, क्योंकि पासवान जी बिहार से थे, हाँ तो हाँ। मैंने बिहार में लोगों को चुना, फिर गुजरात चुना, फिर हरियाणा चुना, फिर पंजाब चुना, फिर राजस्थान चुना। मैंने इन सभी जगह अपने अपने पार्टी के ऑफिस खोले। गुड। ठीक है सर। और मैंने 4 चुनाव भी लड़े जी। पार्टी में फ्री टिकट दिए लोगों को, फ्री अपनी तरफ से झंडे डंडे सब कुछ दिया। हाँ हाँ। अब जैसे मैंने बिहार को फोकस किया, क्योंकि बिहार में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग आपके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये मेरा अनुभव बेकार रहा जी। अच्छा। लोग मेरे साथ जुड़ तो गए जी, हाँ हाँ। लेकिन मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया जी। हाँ क्यों? हाँ। वो मतलब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े जी, कि भाई ये आदमी जो है ना, ये दिल्ली का है, हाँ ये हाँ। यहाँ तो रहेगा नहीं, ये दिल्ली चला जाएगा। हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ हरियाणा के लोगों को ढूंढा जाए। करेक्ट। तो सर मैंने हरियाणा के लोग वहाँ ढूंढने चालू किए पटना में। हाँ हाँ। तो मुझे 15 से 20 लोग मिले सर। ओके। जब मैं 15 से 20 लोग बुने तो मैं नेचुरली कि भाई 15 करोड़ के मुकाबले मैं 15-20 लोगों से कुछ नहीं कर सकता। वो लोग मिले मुझे जो ट्रक लेके गए थे, कोई सामान लेके गए थे, वो लोग। मतलब स्थायी लोग कोई नहीं मिले कि जो वहाँ घर बना के रहता हो। हाँ हाँ। तो मैंने फिर एक एनालिसिस किया सर, हाँ हाँ। और मैं दिल्ली में आ गया जी। ओके। मैं ऑफिस में बैठा सर, मैंने मंथन किया कि संजय शिवाल तू क्यों फेल हो रहा है। तो फिर मेरे को ये समझ आया सर कि मेरे को एक स्टेट पकड़नी चाहिए पहले। तो मैंने दिल्ली को पकड़ा। दिल्ली को क्यों पकड़ा सर? दिल्ली को इसलिए पकड़ा कि एक कॉलोनी में 100 शहरों के लोग रहते हैं जी यहाँ। ओके। और यहाँ पर किसी भी स्टेट के आदमी को आप ढूंढोगे तो यहाँ पर दिल्ली में लाखों की संख्या में आपको लोग मिलेंगे। ठीक है। मतलब ये मेरा अनुभव है सर। हाँ, नहीं, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ। और जब मैंने यहाँ लोगों को जोड़ना शुरू किया, हाँ हाँ। अभी मेरे को 4 महीने हुए हैं सर। हाँ हाँ। मैंने पार्टी के साथ में एक एनजीओ का भी रजिस्ट्रेशन कराया जी, ओके। जिसका नाम मैंने रखा राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा दल। ओके। क्योंकि हर आदमी ना सर जब आपसे जुड़ता है तो ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। ओके। अभी तो देश भावना से किसी को कोई मतलब नहीं है सर। देश कहाँ जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है सर। देखिए, उसका कारण मैं कि बता दूं आपको थोड़ा सा, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, कि जी देखो सर। हमारे पैर में बीमारी फटी हुई है। जो आपकी इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, यदि वो सॉल्व नहीं होगी तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तो किसी के पास टाइम है, ना एनर्जी है, ना इंक्लिनेशन है, ना उसके अंदर इतनी शक्ति बदली हुई है। नहीं सर, उसके लिए अभी एक बात थोड़ा सा सुनो सर मुझे। हाँ हाँ। उसके लिए फिर मैंने उसमें उनको सुविधाएं देना चालू किया। ओके। देखिए सर, आप पुलिस में थे, हाँ हाँ। इसलिए बुरा मत मानिएगा। सबसे ज्यादा जो जनता को प्रताड़ित करती है वो अपने देश की पुलिस करती है। बिल्कुल। गरीब आदमी का जो सबसे पहले सरकार से पाला पड़ता है तो वो पुलिस के माध्यम से पड़ता है। मान बिल्कुल लो ठीक। 2 लोग आपस में झगड़ा किया, उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया तो पुलिस आई। जब वो ओके। झगड़ा हो गया तो पुलिस ने ये कहा कि हाँ भाई हाँ। चल 5,000 रुपये तुम दे दो, 5,000 तुम दे दो और अपना निपटाओ। बिल्कुल तो ठीक वो है। लोग अपने स्वार्थ के लिए पुलिस को 5-5 हजार रुपए देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपनी इस एनजीओ के माध्यम से मैंने उनको सुविधा देनी चालू की। मैंने कहा कोई भी वाद विवाद हो जाता है आपका तो हम आपको फ्री कानूनी सलाह देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पुलिस फंसा देती है किसी भी कारण से या कोई भी लालच से तो हम फ्री मुकदमा लड़ेंगे आपका ओके। एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। मैं आपके बच्चों के ब्याह शादियों में आर्थिक मदद करूंगा। लड़के की उसमें एक उससे करूंगा 21,000 से, और लड़की की शादी में 51,000 से करूंगा। ओके। और मतलब मैं आपके लिए जैसे बच्चों के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक का हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे आपको। आप लोग काम धंधा करो, क्योंकि सर घर में इनकम ठीक हो तो क्लेश नहीं होता है, बिल्कुल ठीक लेकिन कहा। इनकम कम हो तो हमेशा क्लेश होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जब ठीक है। आदमी की इनकम कम होती है सर, जो बाथरूम में 0 वाट का बल्ब जलता है
तो उसे ये लगता है सारी बिजली घर की बिजली बस यही बल्ब खींच रहा है। तो इसलिए घर में कलेश होता है जी। तो मैंने कहा इससे 5 लाख रुपए तक का लोन लो और इसे 15 साल में लौटाओ। तो मैंने ये इस तरह से माध्यम से चालू किया जी। प्लस अब रहा सर, देखिए हम लोग जोड़ सकते हैं सर लोगों को, लेकिन जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे आपस में शक्लें अपनी नहीं दिखाएंगे, अपनी उनकी देखेंगे नहीं। क्योंकि सर सामने ना सबसे पहले आदमी क्या देखता है सर, सबसे पहले आदमी की पर्सनैलिटी देखता है जी। फिर उसके बाद उसकी बोलचाल का तरीका देखता है सर। बिल्कुल ठीक है। उसकी बोलचाल की तरीका क्या, अगर उसको उसकी बोलचाल का तरीका पसंद आया तो वो उसके साथ जुड़ जाता है सर। वो फिर ये नहीं देखता कि ये क्या कमाता है क्या खाता है। सबसे पहले मतलब जैसे आप हॉल में इंटर किए तो आदमी ने स्टेज से देखा कि वो आदमी आ रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी देख रहा है जी। उसकी पर्सनैलिटी कैसी, फिर जब सामने आ जाता है तो बोलचाल चालू हो जाती है सर। फिर बोलचाल में मजा आता है तो वो उसके साथ उसे जैसा वो कहता है फिर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है जी। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ काम करने लग जाता है जी। ठीक है। फिर उसमें वो सुझाव शिकायत सब देने लग जाता है जी। लेकिन जब आदमी को आदमी की बात पसंद नहीं आती है तो वो किनारा कर देता है, फिर कुछ बोलता नहीं है सर। वो तभी तक आपके साथ रहता है, फिर उसके बाद छूट जाता है जी। ओके। ये मेरा मानना है सर। तो हम लोग अभी मैंने ये अपना 9 तारीख को जी पार्टी के स्थापना दिवस के साथ उन लोगों को भी बुलाया जी। अभी मेरी वो संख्या 5500 हुई है सर। जो ये एनजीओ वाली। और पार्टी की दिल्ली प्रदेश में मेरी जो संख्या है वो 250 से 300 लोग हैं जी। ओके। लेकिन उस एनजीओ के माध्यम से मेरी 5500 हो गई और उसके माध्यम से पार्टी जो 4 साल से चल रही है वो 250 से 300 लोग हैं जी। वो क्या कारण सर, जैसे अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं सर, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, कोई आम आदमी से जुड़ा है, कोई, मैं उनको ये कहता था कि यार वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं सर। वो मेरे साथ भी काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं जब उनको ये कहता हूँ कि भाई तुम मेरी पार्टी के सदस्य बन जा, तो वो ये कहता था यार मैं वहाँ हूँ, मतलब वो ना हाँ कर सकता है ना मना कर सकता है। उसकी स्थिति ये रहती है। लेकिन जब मैं उसे ये कहता हूँ कि तो चल ठीक है, जिस दल में है तो उस दल में रह, लेकिन तो इस मेरी एनजीओ में साथ आ जा, तो वो एनजीओ में साथ आ जाता है जी। ठीक है। तो मेरा मकसद तो सर उनको इकट्ठा करना है, तो मैं उनको बुलाता हूँ। अब मान लो मैंने एक वाटिका में उन सब लोगों को बुलाया, वो सब लोग नए थे सर। कोई किसी को नहीं जानता था। लेकिन जो मतलब ये होता है, संस्थापक होते हैं, जैसे आप हैं, मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर क्राइम फ्री भारत के, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं जी, लेकिन इनको इकट्ठा नहीं किया जी अभी आपने। जिस दिन, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा सा सरल सा तरीका है सर कि इस हिंदुस्तान में भीड़ को देख के भीड़ जुड़ती है जी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था सर, जो आपके कुलीग हैं वो आईपीएस हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, आप उनको अपनी लिस्ट में जोड़ो जी। और जो ये सामने जनता है ना सर, ये एक्चुअली मैं उसमें एक दिक्कत मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये महसूस कर रहा हूँ कि ये लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, राइट। अब ये अपना समय जो है वो गोल्फ खेलने में, दारू पीने में और बाकी शौकों को पूरा करने में उनको रुचि है। और दूसरी बात है कि एक अप्रत्याशित भय भी इनके दिमाग में है, जो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आज हम बड़े गुलाम हो गए हैं। देखो, इसको बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी सर। वो सुनने की जरूरत ये है कि देखिए, जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे और उनका जो है साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, ऐसे अंग्रेजों का मुकाबला हमारे साधारण जो है स्तर के लोगों ने उनको चुनौती दी और इन्होंने एक कानून का ढकोसला पूरा करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उन्हें किसी लाभ की या किसी उस बात की जो ना संभावना नहीं थी। इसके बाद भी वो गुलाम होते हुए भी उनकी इतनी सामर्थ थी। आज जब कम से कम हमारी हैसियत में इतना तो फर्क आ ही गया है कि अब हम गुलाम से वोट देने वाले गुलाम बन गए हैं।
हमारे चुने हुए व्यक्ति चाहे हमें रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें, केवल पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें, लेकिन एक बात तो तय है कि वो बन हमारे वोट से ही सकते हैं। इस बदलाव के बावजूद भी आपको ये महसूस नहीं होता है कि अधिकांश लोग जो है अप्रत्याशित भय से डरे हुए हैं? उन्हें लगता है कि हम मुंह खोलेंगे तो कोई मुसीबत हमारे गले में आके ना पड़ जाए। एक अप्रत्याशित भय से लोग ग्रस्त हैं, और वो लोग ज्यादा ग्रस्त हैं क्योंकि जिन्होंने जो है वो किया है उनको लगता है कि कहीं उनके जो है ना कोई कच्चे चिट्ठे ना खुल जाएं, कोई उनको तकलीफ में ना डाल दे। तो इस तरीके के भय के कारण तो दो तरीके हो गए। एक तो एक अप्रत्याशित भय है, राइट, जो जो एक अप्रत्याशित जो है ना जुआने बंद है। मैं तो कह रहा हूं हमारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स को मैं देख रहा हूं, बहुत कम लोग जो है उस पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अब बहुत झमेला अपन ने पूरी जिंदगी भर झेल लिया है, अब जो है ना बचे खुचे उसको जो है ना एंजॉय किया जाए। और कई लोग जो है ना उनमें से सिर्फ बेबी सिटर हैं या जो है ना गपशप मारने वाले हैं, समय पास करना उनके लिए एक चुनौती हो गया है। इसके बावजूद भी जबकि उनके पास सोच है, समझ है, अनुभव है, उनके थोड़े से सोच से और इससे जुड़ के जो है, चूंकि उनका कुछ समय उसमें जाएगा 1-2 घंटे, तो समय भी एक क्वालिटी टाइम वो पास कर पाएंगे और एक बदलाव का बड़ा मजबूत माध्यम वो बन पाएंगे। तो मैं क्यों कह रहा था सर, क्योंकि देखिए देश को आईपीएस, देखिए अभी जो मैं आपको ये बात बताऊं, जी सर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस हमारे इससे जुड़े हुए हैं, हमने उनको पदवी भी देकर रखी हुई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो किसी अप्रत्याशित भय से ग्रसित हैं। तो या तो जो है वो करना नहीं चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। तो जब आपने उनको सुझाव दिया, आपने स्टेट का प्रभारी बनाया, बन गए, राइट, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन धेले भर का है। तो इसलिए हमने जो है ना जो नई व्यवस्था में क्या कहा है कि आगे हम जो भी जिम्मेवारियां देंगे वो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट पे देंगे। और प्रतिष्ठा पॉइंट आपको कब मिलता है? जब आप लोगों से बातचीत करके उनको जोड़ेंगे और हर व्यक्ति किस रेफरेंस से आया है वो उसमें आता है, उसी को उसको नंबर मिलते हैं। नंबर 1, हम अपना खुद का वीडियो बनाकर भी पोस्ट कर सकते हैं। हम पोस्ट करेंगे तो हर पोस्ट के लिए जो है देयर इज ए मार्क्स, राइट। आप जो अपने जोड़े हुए लोगों को जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं और एक जुड़ाव बनाते हैं, उसके लिए भी मार्क्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक कोई बहुत विद्वान है, बड़ा ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और वो इतना पेन भी नहीं उठा रहा है लोगों को जोड़ने का, और एक 18 साल का बच्चा है जिसको कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है वो, और वो जो है ना लगा हुआ है अपने दोस्तों को, इनको उनको जोड़ रहा है। और यदि वो बदलाव का जो है ना और इसमें ऊर्जाकृत करने का एक बड़ा आधार है, तो मुझे लगता है कि उसको आगे की जिम्मेवारियां इस प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर मिलना चाहिए। यही कारण है, आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे उस पे जो है ना इस बात को बार बार कह रहा हूं कि कृपया प्रतिष्ठा पॉइंट का ध्यान दें, क्योंकि आगे जो ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेवारी दी जाएंगी वो इसी आधार पर दी जाएंगी। नंबर 1, राइट। नंबर 2 जो है, आगे चल के यदि क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मजबूरी में अवतरित होना पड़ता है तो नहीं सर, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो आपको बनानी ही पड़ेगी सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मानसिक तौर पर हमारी तैयारी है, राइट, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए ना आप एक काम करें सर अभी से। हाँ हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टी बना के चुपचाप रख लेंगे, ठीक है, उसकी सारी फॉर्मेलिटियां पूरी कर लें, ठीक है, उसे चाहे पब्लिश मत करो जी। अभी मेरा भी विचार है कि वो पॉलिटिकल पार्टी हम बना के प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। क्योंकि और अभी आपने एक एपिसोड देखा होगा सर पंजाब चुनाव में, हाँ हाँ, कैप्टन अरविंदर जी के साथ जी, हाँ हाँ, उन्होंने पार्टी बनाई पंजाब लोक कांग्रेस, हाँ हाँ, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जी, क्योंकि एट ए टाइम बनी जी। हाँ हाँ, अगर हम लोग ये पार्टी बना के रख लेंगे जी, हाँ हाँ, आप पार्टी बना के रख लीजिए जी, हाँ हाँ, जब जरूरत महसूस हो जी तो आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जी। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं, और उस पॉलिटिकल पार्टी को बना के एज ए विकल्प के बतौर रखा जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आज आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपकी बात मान लेते हैं जो कि जनहित में है,
जिसमें पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं और एक बदलाव का बड़ा रास्ता जो है ना खुल जाएगा। आपको रियल मायने में आजादी मिल जाएगी, आपको लॉर्डशिप से जो है ना आजादी मिल जाएगी। यदि वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ये काम आज करते हैं तो हमें 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि हमारा सत्ता में आने का कोई ध्येय नहीं है, केवल बदलाव ही ध्येय है, तो ये ध्येय आज के लोग यदि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो ज्यादा आसानी से कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, यदि हम उन्हें मौका देंगे और वो मौका रिकॉर्ड में आने के बावजूद भी उसमें वो अरुचि दिखाते हैं, जो कि वो दिखाएंगे क्योंकि उनके जो लोग हैं वो लाभ ले रहे हैं, अनुचित लाभ ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रातों रात धनी बन रहे हैं, छदम करके जीत रहे हैं। वो सही मायने में नहीं जीत रहे हैं, वो छदम करके जीत रहे हैं। और जिन लोगों को वो जिता रहे हैं वो दे आर नॉट द बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, वो थर्ड रेटर हैं और उनको जो है वो कर रहे हैं। और अब अपराधियों को बहुत टिकट दे रहे हैं। तो कुल मिला के जब 51% अपराधी यदि उत्तर प्रदेश में हैं तो अपराध विहीन उत्तर प्रदेश उन्हें क्यों चाहिए होगा? सही बात है। तो इसलिए जो है यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तब हमें पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होना ही पड़ेगा, नंबर 1। अब यदि हम अवतरित हो गए तो यदि और कोई ना हो तो हमें 545 व्यक्ति तो चाहिए होंगे ना, जिन्हें हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट को देना होगा जी। अब यदि आपके पास कोई टिकट देने का आधार नहीं है तो आप भी इन्हीं के गोरख धंधों में फंसेंगे, क्योंकि आपके पास नमूना तो इन्हीं का है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, वो 4-5 तरीके के ही हथकंडे अपना रहे हैं। या तो पैसे लेके जो है ना टिकट दे रहे हैं, यदि आपने 100 करोड़ देने के लिए कहा, किसी दूसरे ने 125 करोड़ दे दिया तो उसको आपका टिकट कट के उसको मिल गया, राइट। दूसरा आप ये देखिए कि ये अपने आकाओं को, अपने नेताओं के बेटों को टिकट दे रहे हैं, राइट। और यदि वो आका का बेटा जीत गया तो उसे जो है ना मंत्री भी बना रहे हैं और कई बार कैबिनेट रैंक भी दे रहे हैं, राइट। अब आप तीसरे तरीके के लोगों को देखिए कि ये जाति के धर्म के आधार पर जो है ना समीकरण निकाल के उसके आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्योंकि योग्य लोगों से ये डरते हैं, राइट। जो योग्य है, मुंहफट है, जो देश का भला चाहता है, यदि वो धोखे से इनसे जुड़ के इनके इसमें जो है जीत के आगे आ गया तो इन्हें लगता है कि ये हमारे लिए चुनौती बन जाएगा, ये हमको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जुझारूपन है, नेतृत्व है, समर्पण की भावना है, कुछ खोने के लिए तैयारी है, वो हर तरीके से जो है ना देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को नहीं जो है ना प्रमोट करते हैं जो उनको चुनौती बने, राइट। अब चौथे वो तरीके लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें लगता है कि इस पार्टी का अब कुछ नहीं होने वाला है, जैसे कांग्रेसी है ना, तो अब उनको मालूम है कि कांग्रेसियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, तो उनके लोग जो है अब पहले वहां कांग्रेस का बहुत लाभ उठा लिया, अब वो यहाँ सत्ता से जुड़ के और उनको जो है ना ये टिकट देते हैं। इनको लगता है कि इसकी ऑलरेडी इतने समय की कोई साख है, उस साख का हमें फायदा मिल जाएगा, राइट। तो उनको ये मंच पे बिठाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, टिकट भी देते हैं, मंत्री पद भी देते हैं, राइट। अब बचा 5वां किस्म का व्यक्ति। तो उसके लिए राजनेता समझ गए, जब से सेशन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए सिस्टम डेवलप करके कि अपराधियों के द्वारा गड़बड़ी तो आज भी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ी करने की जो है ना स्कोप खत्म हो गया। तो इन राजनेताओं ने अपराधियों को बड़ी संख्या में टिकट दे दिए, और जो ज्यादा भय कारित करता है, इतना भय कारित करता है कि लोगों को ये लगे कि ये बाहर आके हमारे जो है ना हड्डी पसली एक कर देगा, और उस भय से ग्रसित होकर वो उसको जेल में भी जिता रहे हैं, राइट। अब यदि हमारे पास और कोई आधार नहीं है तो हम भी इन्हीं घटिया आधारों पे जो सैंपल्स दिख रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा आधार होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, हर किसी के लिए करने के लिए ओपन हो। तो यदि आज संजय सिवाल जी मेहनत करके लोगों को जोड़ के, जो किसी भी तरीके से, चाहे एनजीओ से जुड़े हों, चाहे यहाँ से जुड़े हुए हों,
उनसे बातचीत करके 1-to-1 बातचीत करके हर दिन यदि 10 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हर दिन 10 लोगों को ही जोड़ना है, और ऐसे लोगों को जोड़ना है कि वो उसी संकल्प भाव से 10-10 लोगों को जोड़े। इसमें हमने एक बात कई बार समझाने की कोशिश की है, मैं उसे पुनः दोहरा रहा हूं कि आप जो है आपके प्रभाव क्षेत्र में जो आप अनुभव बता रहे हैं, उन अनुभवों के कारण 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो हैं जो आपसे बरसों से जुड़े हुए हैं, उनमें अभी भी ऊर्जा बाकी है, एनर्जी बाकी है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें हम लोहा कहेंगे, राइट? क्योंकि वो चुंबकीकृत होने की क्षमता रखते हैं, राइट? आपकी ऊर्जा से, आपके चुंबकीय जो है ना शक्ति से वो ऊर्जाकृत होकर चुंबकीय गुण हासिल करके दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत कर सकते हैं। अब हमारी विडंबना ये है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में जो नमूने आपने अभी बताए हैं, ढेर सारे पत्थर हैं। अब पत्थरों को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो जो आप बता रहे हैं कि इससे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान व्यवस्था में किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और काफी हद तक कुछ ना कुछ लाभ उनको मिल रहा है, और उस लाभ को पाने की लालसा के कारण वो इस व्यवस्था में परिवर्तन का में उनकी आत्मा नहीं है। वो अच्छे भले बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं, क्योंकि वो हमारे प्रयोजन में पत्थर हैं, ठीक है ना? मतलब अदरवाइज वो पत्थर नहीं है, अदरवाइज तो वो बहुत ज्ञानी, विवेकी और सब बहुत अच्छे लोग हैं, राइट? अब दूसरे पत्थर हमारे पास उन लोगों का है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पुलिस के पास भाग रहे हैं, इसके उस भाग रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, या उनसे छोटी मोटी गलती हो गई है जो कि बहुत बड़ी नहीं है, उसमें उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कुल मिला के उनके इतने नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गए हैं कि वो उनकी आत्मा मर जैसी गई है, वो एकदम एनर्जी उनकी शून्य हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। ऐसे लोग पत्थर तुल्य हो गए हैं, वो आसानी से आपके वक्तव्य को सुनकर आपकी ऊर्जा से प्रभावित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक पत्थर जैसे हो गए हैं। जी। मेरा इसमें मानना है कि इन 2 जैसे पत्थरों से अपन बात करें, लेकिन ना तो उनके अरुचि से हम हतोत्साहित हों, और ना ही उससे हमारे अंदर कोई बेबसी आना चाहिए, कुछ वो आना चाहिए कि अरे यार हमने तो इतनी मेहनत की और इन लोगों ने तो जुड़े नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोहे पर फोकस करें। यदि हम पहले से ही थोड़ा सा अनुमान लगा लें कि कौन हमारे यहाँ लोहा है, तो हम उस एनर्जी को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि ये काम बहुत छोटा है जी, जिसको अपन बहुत बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि अपन 100 करोड़ कह रहे हैं तो इसलिए अपन को बड़ा लग रहा है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। अज्यूम करिए मैथिली शरण गुप्त ने आज ये अभियान चालू किया और सबसे पहले संजय शिवाल जी से ही बात कर रहे हैं, राइट? इसके बाद आपको ऊर्जाकृत करके, आपको जोड़कर, आपको संकल्पित किया कि भाई साहब आपको 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट? अब आज हम जो है शाम तक 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे जी। अब वो 10 लोग जो है जब चूंकि संकल्पित हैं और वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, अपने यहाँ के जो लोहा और ऊर्जामान लोगों को जोड़ेंगे, पत्थरों पर एनर्जी कम खर्च करेंगे, तो वो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। यदि इसी संकल्प भाव से यदि हम 10-10 लोगों को ऊर्जाकृत करते हैं तो हम 1000 हो जाएंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट? ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। अब अपन ये सोचें कि टोटल कितने लोगों को हमने ऊर्जाकृत किया। तो मैथिली शरण गुप्त जो एक थे जिन्होंने अभियान चालू किया, उन्होंने 9 दिन में कितने लोगों को जोड़ा? केवल 90 लोगों। कितने लोगों को जोड़ा? मात्र 90 लोगों को। और जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ा है, उसने अपने अंदर कितने लोगों को जोड़ा? मात्र 10 लोगों को, ठीक है ना? तो ऑन एन एवरेज 90 धन 10 100 हुआ और उसका एवरेज हुआ 50। मतलब हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र 50 लोहा, जिनमें एनर्जी है, राष्ट्रभक्त है, वो जज्बा है, जो कि वो कर सकते हैं और हमसे बरसों से जुड़े हुए हैं। हम इसको कोई सोशल मीडिया पे प्रचारित नहीं कर रहे हैं, हम 1-to-1 डायलॉग में बात कर रहे हैं। तो कोई हमसे जुड़ा है, कोई आपसे जुड़ा है, कोई हमसे जुड़ने वाले से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम लोगों को
9 दिन के अंदर यदि 50 लोगों को जोड़ना क्या बहुत ही कठिन काम है क्या? जबकि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से, जिनसे हम वर्षों से हैं। अगर सही नियत और नीति से काम किया जाए, अगर आपकी नियत होगी तो आप 1000 आदमी भी जोड़ सकते हो सर एक महीने में। नहीं, हमें जोड़ना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें हर दिन सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है। नहीं मतलब नियत नहीं होगी तो सर एक भी नहीं जोड़ोगे ना। नहीं, अगर नियत तो सही रहेगी देखिए तो देखिए जोड़ो देखिए, जोड़ोगे। यदि आप नहीं जोड़ोगे तो आप क्या खो रहे हो, ये आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जो आदमी हमारे साथ जुड़ा है, या तो वो काम करे या तो फिर हमें धोखे में ना रखे कि भाई मैं हम नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आपका क्या ले रहा है वो। यदि वो निष्क्रिय लेके भी पड़ा रहता है तो कम से कम उसके ऊपर एनर्जी की बम्बार्डिंग तो हो रही है। मैथिली शरण गुप्त जो रोज पोस्ट कर रहे हैं, संजय सिवाल जो रोज पोस्ट कर रहे हैं, और बाकी साथी जो रोज पोस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ असर, चाहे वो खुद कितना भी कहे, वो असर होगा। जैसे कहते हैं कि मुलायम रस्सी पत्थर पर चलते चलते भी उस पर निशान छोड़ती है, ठीक है ना? तो चाहे वो माने चाहे ना माने, थोड़ा बहुत, और जब जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो ये पत्थर भी जो है ना ओवरनाइट गिरगिट की तरह रंग बदलकर ये ऊर्जा केंद्र होके, चूंकि उनके अंदर पोटेंशियल है, तो ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, राइट? और यदि ये समर्पित होके काम करेंगे तभी ये प्रतिष्ठा पॉइंट पा पाएंगे, नहीं तो ये जुड़ने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 18 साल का अनुभवी व्यक्ति जो अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति है, उसके प्रतिष्ठा पॉइंट यदि ज्यादा होंगे तो कल मैं उसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके ज्ञान के मॉडल तो मैथिली शरण गुप्त बना के तैयार करके रखे हैं ना। उसे चाणक्य नहीं बनाना है, उसे चंद्रगुप्त बनाना है। तो यदि 18 साल का बच्चा जो है ना चंद्रगुप्त बनने की क्षमता रखता है तो हम उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम उसे मंत्री बनाएंगे। और जो दूसरे लोग कहेंगे भाई साहब हमको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, तो भैया उसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं। हम तो आपसे रोज सुबह शाम कह रहे हैं कि भैया प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाओ, प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाओ। यही जो है ना आपको भविष्य में जिम्मेवारियां देगा। तो जो हमारे पुराने मॉडल में जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी जैसे ही हमारी संख्या बढ़ेगी, हम इसमें इन्हीं में से प्रभारी जो है ना, और वो सब डिक्लेयर करेंगे, जिला प्रभारी, स्टेट प्रभारी, ये वो। और 2024 में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक सत्ता से में आए हुए लोग अयोग्य लोग हैं, ना उनकी शिक्षा है ना सोच है। अंग्रेजों ने जो उनको सत्ता ट्रांसफर नेहरू जी ने की है, उसको जो है ना वो सुख भोगने के आदी हो गए हैं, और वो आपको झूठ बोल के मूर्ख बना के कैसे भी एन केन प्रकारेण आपसे जो है ना कि वोट कवाड़ने की उन्होंने सिद्धस्ता हासिल कर ली है। अब जैसे केजरीवाल का ही देख लीजिए, यदि केजरीवाल ने जो है कोरोना काल में दूसरे धर्म के बच्चों को, हिंदुओं को छोड़ के सबकी फीस वापस करा रहे हैं वो, तो ये एक दुष्टता नहीं है क्या? आपको संभाव रखने में क्या दिक्कत है? यदि आप जो है ना एक मुस्लिम है, उसके साथ आप 1 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं और उसके घर पे टोपी, गोल टोपी लगा के दे रहे हैं, तो आपके हिंदू भाइयों ने क्या जो है ना आपके साथ वो किया है? यदि आप दिल्ली में जो है, यदि आप इतनी सीटों से जीते हैं, तो क्या बिना हिंदुओं के वोट के जीत गए हैं आप? तो इन्होंने तो शहीदी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया ना जी, कि हिंदू शहीद हो तो कोई बात नहीं और मुस्लिम शहीद हो तो। मैं वही कह रहा हूं, वो शहीद भी नहीं है, वैसे ही कोरोना में मर गया, तो जाके तुम उसको जो है ना 1 करोड़ दे के आ जा रहे हो। ये क्या दुष्टता है? और हिंदुओं के देश में देखिए, मुस्लिमों का देश पाकिस्तान था, राइट? वो मुस्लिम जो है ना जो वहां जाना चाहते वो चले गए। अब जो मुस्लिम हैं वो हमारे भाई हैं, और उनकी सोच जो है पाकिस्तानी मुस्लिम से भिन्न होना ही चाहिए, राइट? और हम उनको ये जानते हुए भी कि वो पहले हिंदू थे, उनको जबरिया जो है ना मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है, वो खुद अपने जो है ना पुराने उसको खोजें तो 2 या 3 पीढ़ी में आप वो देख लेंगे कि जो है ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी में वो पाएंगे कि वो हिंदू थे। लेकिन मेरा यहाँ बिल्कुल ये ध्येय नहीं है कि वो जो है पहले हिंदू थे इसलिए हिंदू बन जाए, बिल्कुल नहीं, 200% नहीं। मैं केवल इतना ही उनसे चाहूंगा कि जो फंडामेंटल राइट का वो सम्मान करें, और जब हमारी स्थिति बन जाएगी तो हम तो उसके लिए नियम कानून भी बना देंगे। मेरा ये कहना है कि आप जिसको जिस धर्म में श्रद्धा हो उस धर्म को वो माने, उसका प्रचार करे। ये हक हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में ने दिया है। लेकिन
ना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के गर्दन पे जो ना तलवार रख के कहे कि तुम मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो और हम तुम्हारा सर जुदा कर देंगे और हमें जन्नतें मिलेंगी और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। इस तरीके की बकवास जो है ना तकरीर में, वेबसाइट पे, कहीं मदरसों में, कहीं पे भी किया जाएगा। या हिंदुओं के लिए भी मैं कहता हूं कि भारत में रहना है तो श्री राम कहना होगा। भाई भारत के संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो यदि आप बलपूर्वक जो है ना यदि ऐसी बात करेंगे तो ये जो है एक अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल अपराध होगा, 10 से 15 साल की कठोर सजा रखी जाएगी और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान उसमें जरूर रखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कल जो है ना किसी की जरूरत होगी क्या ये गड़बड़ी करने की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, कोई भी नहीं कर पाएगा जी। तो ये जब इतना आसान है तो हमें करने में क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि जब जो है भारत का हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है कानूनी तौर पर, राइट, उसे राइट टू अरेस्ट भी है, तो भैया ट्रेनिंग दे दो और एक हथियारों का जखीरा कर दो कि जब कभी उसको ऐसे लोगों का अरेस्ट जाना हो जो कि तो उनको विशेष तौर पे प्रशिक्षित ग्रुप चला जाएगा। आप जो है इन चीजों को बिना थाने जाए संज्ञान हो जाएगा। 7 से लेके 15 दिन में जो है ना हर हालत में सर्टेनिटी के साथ जो है वो विवेचना पूर्ण होगी। और इसमें जो है क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है ना उनकी मदद करेगा। वो तो केवल बदमाशी ना करें, बस इतना ही उनका जो है ना देखा जाए तो काम होगा, नहीं तो बाकी काम तो जो है ना क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन कर देगा, राइट। अब जो है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए जो है आपका ट्रायल होगा और ये 7 दिन से 30 दिन के अंदर जो है ना पूर्ण होगा। और यदि 30 दिन में पूर्ण नहीं होगा तो जज महोदय को कंपनसेशन भी देना होगा, कार्रवाई भी करना होगी। अब कहेंगे साहब आप इतने जो है ना जज कहाँ से आएंगे, तो हम और आप भी जज बन सकते हैं। 15 दिन की 20 दिन की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, एंड आपको जो है वीडियो बेस्ड ट्रायल करना है तो घर से आपका ट्रायल हो जाएगा, जो ट्रायल आज की तुलना में बहुत ज्यादा जो है वो रहेगा। हम जितने केस हैं उतने जो है ना जज नियुक्त कर सकते हैं। बताइए 7 दिन में जो है ना ट्रायल पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके यदि आप ये बताएं कि अपर लिमिट को लेते हैं कि आपको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो रही है, 15 दिन में सशक्त साक्ष्यों के साथ, इनफेलिबल एविडेंस के साथ आपका 15 दिन में चालान होने की सर्टेनिटी है और 30 दिन में अपर लिमिट में यदि आपको न्याय मिल जाएगा, तो जो आज अपराध जो है सबसे बड़ा जो है ना सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बन गया है वो क्या रह पाएगा। और फिर जो चौथी सर्टेनिटी है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से उसके पास इतनी फीड होगी और राइट टू प्राइवेसी भी आपको देगा वो, और यदि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा तो ऐसे चेयरमैन जो है ना वो जेल चले जाएंगे। ऐसे पावरफुल डिजिटल चित्रगुप्त के साथ जो है शुरू में शायद 50% केसेस में हम प्रोएक्टिवली अपराध होने से रोक पाएंगे और 4 या 5 साल में भी ये संख्या जो है ना 99.99 पे पहुंच जाएगी। मतलब भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं होगा। और जब आपको हर अपराधी के बारे में 200% इंफॉर्मेशन है तो भाई साहब आप उसे अपराधी क्यों बने रहना चाहते हैं। आपकी टीम जाए, उसके स्किल सेट को देखें, क्या ट्रेनिंग देना है ये देखें, उसको क्या रिसोर्स चाहिए वो देखें, और उसको भारत के लिए एक अच्छा रिसोर्स बना दिया जाए। और भारत के पूरे जो है ना 137 करोड़ लोग यदि रिसोर्स होंगे तो वो भारत की तरक्की क्या होगी। सही बात है। हर कोई समृद्ध होगा, लेकिन आज के मॉडल में तो कहीं कहीं जो है ना आशा की किरण ही नहीं दिख रही है। तो जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं उन्हें जो है ना वो सब कुछ खो रहे हैं। जो आपके साथ खड़ा होगा, नंबर 1 लोगों को जोड़ेगा तो उसे जिम्मेदारियां मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2 उसको खोने के लिए कुछ नहीं है, उससे आप चंदा भी नहीं मांग रहे हैं, राइट। उसको आप किसी रिस्क से भी एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, आप उसको जुलूस निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, धरना करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप चक्का जाम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप उसको दिल्ली जंतर मंतर पर जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि हम वहां पर नहीं इकट्ठे होंगे, मैथिली शरण गुप्त जना खुद पहुंच जाए वहां पे, खर्चा कम होगा। हम जो है ना देशाटन करें,
हम जो है ना स्टेट लेवल पे जो अवेलेबल है वहाँ केवल जो वहीं लोकल अवेलेबल है उनसे बात करें। हम जो है ना लोगों से 1-to-1 जाके उनके यहाँ पर हम बातचीत करें, और तब तक वो ऑलरेडी जुड़े होंगे तो जीरो खर्च पे हम जो है उनसे वो कर पाएंगे, और बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 1-to-1 वाला है ना। देखिए, ये आज के राजनीतिक मॉडल से भिन्न मॉडल है। इसमें भीड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें गुपचुप जो है ना बैठ के चाय पी के 10 लोग आपस में जो ना संकल्पित हो रहे हैं, ये इसका मॉडल है। ये वो वाला मॉडल नहीं है कि जो है ना जंतर मंतर पे 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 20,000 लोगों को खड़ा कर लिया, जो कौतूहल बस भी वहां पहुंच गए हैं, और आप जो ना श्रेय ले रहे हैं कि हमसे इतने लोग जुड़ गए हैं, वो गलत है। यदि हम 1-to-1 टॉक करके संकल्पित करके उनको जोड़ेंगे, और उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जुड़ना है, और उनको जो है ना इतनी बड़ी राहत मिलेगी कि 9वें दिन के बाद 10वें दिन यदि अपन 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं इस मॉडल के हिसाब से, तो 10वें दिन आपके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। हम प्रेजेंट मशीनरी को, हमें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, हम प्रेजेंट मशीनरी को बाध्य कर पाएंगे, हम प्रेजेंट प्रशासन को और शासन को बाध्य कर पाएंगे। और यदि वो अपनी मोटी चमड़ी के कारण नहीं मानता है, तो 2024 में उसको इतनी बुरी तरह से हरा पाएंगे कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो यदि आपको इतने लाभ मिल रहे हैं और आपका खर्च कुछ हो नहीं रहा है, आपका दहला भर हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, और यदि हम इसके बावजूद भी ऐसे महान अभियान से नहीं जुड़ते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि वो अविवेकी हैं। मुझे लगता है कि बार बार जब इस ज्ञान से, और वो लोग कहेंगे जो वर्षों से जो उनके जुड़ाव में आप हैं, जैसे बच्चा जिद करता है तो माँ बाप भी मानते हैं उसकी बात, मानते कि नहीं मानते हैं? तो चूंकि वर्षों का आपका जुड़ाव है, चाहे वो आप हायर लेवल पे लेके जुड़े हुए हो या छोटे लेवल से बड़ा लेवल पे जुड़ा हुआ हो, चाहे बच्चा और पिता का जो है जुड़ाव हो या पिता व बच्चे का जुड़ाव हो, दोनों केस में ही भी आप प्रभावित करके लोगों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें भी हमारा समर्थन है। यदि आपको उसको करने में कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त खड़े होके 10वें दिन जो है ना वो गड़बड़ी करने वालों को ठीक करने की स्थिति में आ जाएंगे। और उसको करने के लिए भी हम थाने का घेराव नहीं करेंगे, हम पहले थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे। यदि 100 करोड़ लोग ऐसा करेंगे तो देश हिल जाएगा, और इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो संजय जी, आप जो है अभी तक की इन लोगों की सोच से कर रहे हैं, उसे करते रहिए। मैं आपसे बिल्कुल से बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उसके साथ आप इस सोच से भी जुड़ जाइए। आप जुड़ के मेहनत करेंगे तो आपके जो है ना पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। वहां आप अपनी पार्टी में 2-4 लोगों को जिता लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ यदि आपने हाईएस्ट मार्क मिल गए तो क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से आपको टिकट पक्का है। आप जो का जीतना भी पक्का है, वो भी बिना चुनाव प्रचार के। और जीतने के बाद जो है ना आपको जो यदि बहुत आपके ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो चूंकि पॉइंट के आधार पर ही मंत्री बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें आपसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो मॉडल तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि चाणक्य नहीं चाहिए, चंद्रगुप्त चाहिए। चंद्रगुप्त चाहिए। तो चंद्रगुप्त तो 18 साल का बच्चा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो ये सिद्ध कर रहा है कि चंद्रगुप्त है, क्योंकि उसने प्रतिष्ठा पॉइंट पाए हैं। तो संजय जी, आप कुछ ये नई ऊर्जा के भाव से, क्योंकि देखिए इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए आपके मॉडल में जो है आप इतना पैसा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ना। हमारा तो जीरो एक्सपेंडिचर वाला से मॉडल है, और आगे चल के हम चुनाव भी जीरो उससे करेंगे। तो आज जो लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं और फिर उसे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आधार पर खूब भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति हासिल कर रहे हैं, उससे तो ये सिस्टम 1000 गुना बेटर है। नेचुरली बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको कुछ ऊर्जाकृत कर पाया क्या? सर मैं तो आपके साथ तन मन धन से जुड़ा हूँ। तो फिर जो है आपके मैक्सिमम जो है मुझे पॉइंट चाहिए। मुझे जो, क्योंकि हर दिन जस्ट ए मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं ये कह रहा हूँ, हमारा सिस्टम हर दिन के विनर घोषित करता है, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। उनके फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी जारी करता है।
जी तो आपको हर दिन सर्टिफिकेट मिले, ये आपका जो है ना ध्येय बनाइए आप, राइट। और वो सर्टिफिकेट जो है आप इसको जो है ना अपने उसमें पोस्ट भी करिए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, राइट। और बिल्कुल। उससे दूसरे लोग ऊर्जाकृत हों। और आप पुराने अनुभवों के लिए 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, बस 10 दिन के लिए। जी जी वी विल बिकम ए फोर्स टू रिकॉन विथ। जी जी। बात मानते कि नहीं मानते? नहीं नहीं, और बिल्कुल जायज। अभी देखो ना, तो आपको जो है ना समाचार पत्र में जो है प्रकाशन करने की जरूरत है, ना आपको जो है टीवी की डिबेट करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सही बात है जी। आप ये बताइए, हमें जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? हाँ, फिर तो जरूरत ही नहीं है ना सर। हमें शक्ति का प्रदर्शन करना होगा तो हम अपने दरवाजे पर जो है ना खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो है ना छोटा सा मैथिली शरण गुप्त का वीडियो चलाएंगे। यदि 100 करोड़ लोग ऐसा करेंगे तो ये अंधे राजनेता, बहरे राजनेता, ये अंधे राजनेता देखना शुरू कर देंगे, और ये बहरे राजनेता सुनना शुरू कर देंगे। और यदि वो अपने अहंकार में ऐसा नहीं करते हैं तो 2024 में उनको पराजित होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी जी जी। ये इस बात से आप एनालिसिस से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर देर किस बात की है? और हम तो कह रहे हैं कि हमें चाणक्य चाहिए ही नहीं, हमें तो आईएएस आईपीएस चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो खुदगर्ज लोग हैं ना। जब जी उन्हें ये बताइए, संविधान से इतना प्रोटेक्शन मिला है, 3 आर्टिकल जो है ना इसी बात के लिए हैं, बल्कि 4 आर्टिकल, 309, 310, 311, 312, राइट। जी इतने प्रोटेक्शन के बाद, और आप अपने मेरिट से जो ना होके आए हैं यूपीएससी के माध्यम से, आप किसी पॉलिटिकल नेता की मेहरबानी से नहीं आए हैं। फिर छोटे से लाभ लेने के लिए इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग एकदम बिल्कुल साष्टांग हो रहे हैं, तो क्या ये बहुत अच्छे चरित्र को दिखा रहे हैं क्या? बिल्कुल यदि सही बात। इन्होंने थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी दिखाई होती तो राजनेता इतनी बदमाशी और मक्कारी नहीं कर पाते। ये जो है उनके साथ लूट के साझेदार बन गए हैं, मलाईदार पदों पर बैठकर जो है ना ये अवैध कमाई करके राजनेताओं को दे रहे हैं। एक बदमाशी और मक्कारी का जो माहौल बना है, वो काफी हद तक जो है पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी का जो है ना ज्वाइंट एफर्ट है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल सही बात है सर। तो जो आपको सुन रहा है, जो आपको वर्षों से जानता है, जिन्होंने आपको शुरू से देखा है कि आप लीक से हटकर आपने काम किया और वो बदलाव भी जमीन पर उतारा है, उन सीमित जो है क्षमताओं के साथ, सीमित सोच के साथ, क्योंकि उस समय तो अनुभव नहीं थे ना उतने। जी जी जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये देश की जनता इतनी अच्छी है, यदि आप अच्छे मन से उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, हम वर्ड यूज करो, ध्यान से सुनो फिर से, यदि आप उनके भले का सोच रखते हुए यदि उनके ऊपर आप अत्याचार करेंगे, तो वो तब भी वो आपकी केवल प्रशंसा नहीं करेंगे बल्कि आपकी पूजा भी करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इतने अच्छे लोग हैं। अभी भी जो है ना जहां पे मैं रहा हूं, वहां के लोग उस समय को भूल नहीं पाए हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपने किया है, जबकि सर, उस, हाँ, आपने किया है सर, तभी तो नहीं भूल पाए ना जी। वरना बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आपसे पहले भी आए और बाद में भी आए होंगे। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका, आपने कुछ किया है तभी तो वो आपको याद करेंगे मैं ना जी। यही कह रहा हूं कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि आप लीक से हटके काम किए हैं, और ईश्वर की कृपा से आप उसमें सफलता पा पाए हैं। और लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। तो वही तो बात ना जी, इसीलिए तो याद करते हैं जी आदमी कि भाई उस आदमी ने लीक से हट के काम किया। और तो तभी तो आदमी, देखो भीड़ में चलना तो सबके लिए आसान है जी, लेकिन जो भीड़ से हट के चलता है जी, लोग तो उसे देखते हैं ना जी। देखिए, हम हर दिन शाम को 7 बजे अब जो है लाइव मीटिंग कर रहे हैं। ये ऐप हमारी लाइव मीटिंग को भी फैसिलिटेट करता है, राइट। ठीक और ठीक उस ठीक। मीटिंग को जो है टेलीकास्ट भी किया जाता है, राइट। जी जी। तो मुझे लगता है कि ज्वाइन करा दूंगा जी। मुलायम रस्सी होने के बावजूद भी धीरे धीरे पत्थर पर वो अपना निशान करेगी। और हम ना केवल लोहे को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, बल्कि संयुक्त ऊर्जा से हम इन पत्थरों को भी आज नहीं, आज से 2 साल बाद तक, 2024 तक निश्चित रूप से हम उनको ऊर्जाकृत कर पाएंगे। और जी जी। पूरा देश, 137 करोड़ लोग जो है वो ऊर्जाकृत हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
और इस काम के लिए हमें बहुत चाणक्य नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि चाणक्य की भूमिका निभाने के लिए तो मैं, ईश्वर ने हमको कुछ ना कुछ सोच समझ दे रहा है ना, जिस पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अब आपको चाहिए चंद्रगुप्त, और आपको चंद्रगुप्त जो है कम से कम 545 चाहिए, और उनके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो डेडिकेशन से लोगों को जोड़ें और आगे बढ़ाते जाएं और प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल करें। और इस पूरी कवायद में उनके जेब से कुछ नहीं जा रहा है, और आगे चल के 10वें दिन ही आपकी शक्ति इतनी संवर्धित हो जाएगी कि आपको नजरअंदाज करने की क्षमता किसी में नहीं होगी। शासन और प्रशासन को जिस मुद्दे को भी आप उठा देंगे उसे उन्हें झुकना होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने अपने आप पर वो किया है। कल जो है परिस्थितियों के आधार पर उसमें आंशिक जो है ना बदलाव भी कर सकते हैं कि आज जो है ना हम का घेराव करेंगे तो फिर करेंगे। सही बात है सर। लेकिन हमारा सोचना ये है कि जब इतने ज्यादा लोग जो है अपने घर से ही थाली बजाकर दीपक जलाकर, और तो मतलब किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं जी, अपने घर से ही खड़े हो जाओ और बजाओ, और 5 पैसे खर्च नहीं करना है, ना अपना जो ना मजदूरी का नुकसान होना है, ना कोई व्यवसाय का नुकसान होना है, और इसमें सभी को जोड़ना है। कृषकों को जोड़ना है, मजदूरों को जोड़ना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ना है, सभी प्रोफेशन के लोगों को जोड़ना है, सभी जाति और धर्म को जोड़ना है। ये जो है, क्योंकि जो अभी लोगों ने सगुफे बनाए हैं वो अपने लाभ के लिए, उनको दिग्भ्रमित करके अपने फायदे के लिए चीजें की हैं। तो जब धीरे से आप जो है ना ये बात कहेंगे कि हर जाति के और हर धर्म के लोग जो है वेलकम हैं, और एक हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो है आपको निर्भय होकर अपराध मुक्त वातावरण में प्रगति करने का मौका देगा, और आपको टैक्स फ्री भी कर देगा। तो आपका जो है ना कोई काले धन का चक्कर रहेगा, ना ईडी का जो है ना रेड करने का होगा, ना इनकम टैक्स का रेड करने का होगा। और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुने से भी ज्यादा राशि जो है वो तो क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल ही उपलब्ध करा देगा। जी। और चूंकि हमारी सभी दिक्कतों का जो है ना एक ही कारण है, ये है पेपर के नोट। तो जैसे ही क्राइम फ्री भारत का बस चलेगा तो देयर विल बी 100% डिमोनेटाइजेशन।